आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आकाश भगत और आज स्वागत है मेरे इस चैनल पे द एंशिएंट ग्लोरी पे। मैं आज आप सभी के सामने अपनी एक वह रचना लेकर आया हूँ जो हमारे इतिहास की एक टुकड़े, एक खंड की सिर्फ परत बताएगी। यानी कि यह कहे कि हम अपने इतिहास की भव्यता को ऐसे किसी पन्नों पे, ऐसे किसी कविता में साध नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं एक कविता के तहत, एक कविता के जरिए से आपको अपने इतिहास की उस आधुनिकता को बताऊंगा, उस इतिहास की उस विडंबना को बताऊंगा जो आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इस कविता को सुनते हैं। वेद भूमि हाय इतिहास रोया होगा, हाय इतिहास रोया होगा। क्या है इस वेद भूमि की गाथा? तो चलिए सुनते हैं। जहाँ मिला ज्ञान ब्रह्मांड का, हर भेद मिलेगा आज का, जिसने द्वापर युग में होकर कलयुग का समाधान दिया, जिस चीज ने मन को जीवन जीने का आधार दिया, जीवन के हर पल को संस्कृति और संस्कार दिया, जीवन के हर पल को संस्कृति और संस्कार दिया, हर प्रश्न के उत्तर को वेदों में और हर ज्ञान का विस्तार दिया, हर ज्ञान के हर क्षेत्र को उपनिषदों में संवार दिया, और खोके दुनिया की इस आधुनिकता में हमने वेदों को अस्वीकार दिया। हाय इतिहास रोया होगा, हमने क्या नहीं खोया होगा, हाय इतिहास रोया होगा, हमने क्या नहीं खोया होगा। सदियों की मेहनत वेदों को हमने तार तार किया, सदियों की मेहनत वेदों को हमने तार तार किया। इस अंधे युग की लपटों में स्वर्ण सा ज्ञान खाक किया। हाय इतिहास रोया होगा, हमने क्या नहीं खोया होगा। वेद भूमि, देवभूमि, ये वही भूमि है जिस भूमि पे राम राज्य हुआ, ये वही भूमि है जिस भूमि पे श्री कृष्ण हुए, ये वही भूमि है जिस भूमि पे महारानी पद्मिनी हुई, ये वही भूमि है जिस भूमि पे अशोक मौर्य चौहान हुए, ये वही भूमि है जिसकी प्रशंसा, जिसकी गुणवत्ता मैं करते रहूं, मेरी उम्र बीत जाएगी लेकिन इसकी प्रशंसा और गुणवत्ता कम नहीं होगी। तो चलिए इस भूमि की एक गाथा, यानी कि इस दिव्य भूमि की गाथा आगे सुनते हैं। वह दिव्य भूमि की है यह गाथा, जहाँ हर नारी का सम्मान होता था कहकर माता। सबरी के बेर से लेकर मीरा का भजन, सबरी के बेर से लेकर मीरा का भजन, जहाँ श्री राम का जीवन काल बसा, जहाँ बसते हैं मोहन, जहाँ धारा शाही हुआ रावण, जहाँ नाश किए कंस का किशन, जहाँ धनुष तोड़ा श्री राम ने, जहाँ हुआ राम सिया का पुनः मिलन, जहाँ नृत्य में लय होकर रास रचा, जहाँ नृत्य में लय होकर रास रचा, जहाँ मिले थे राधा से किशन, जहाँ हनुमान ने श्री राम को सुग्रीव से मिलाया, जहाँ हनुमान ने श्री राम को सुग्रीव से मिलाया, जहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को पाया। धन्य है इस देश की कनकन, जहाँ प्रभु ने सुदामा सा मित्र पाया, जहाँ स्वनी सेना से युद्ध किया और यहीं हुआ महाभारत का रण, जहाँ कौरवों का नाश हुआ, जहाँ विभीषण ने भजा हरि भजन, वानर सेना लेकर समुद्र के सीने पर पुल बांध गए, जहाँ हुआ राम सिया का पुनर्मिलन, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, पुनः वेदों से सृष्टि शुद्ध हुआ, अपराधियों से जब धरती मुक्त हुई, इस भूमि पे राम राज की सुख हुई। रोया होगा अंबर, टूटा होगा तारा, रोया होगा अंबर, टूटा होगा तारा, देख के इस युग को वही होगी उल्टी धारा, देख के इस युग को वही होगी उल्टी धारा। इस भूमि पर रघुपति राघव राजा राम हुए, अशोक मौर्य चौहान हुए, जब जब नजर उठी दुष्टों की इस भूमि पर, दुष्टों के खून से रंग दी इस माटी को देकर बलिदान खुद की, दुष्टों के खून से रंग दी इस माटी को देकर बलिदान खुद की। इस माटी को वीरता का प्रमाण दिए, कितने वीर के नाम लो, कितने मौर्य, कितने अशोक, कितने शिवाजी, कितने चौहान दिए। इस भूमि की भव्यता में लिख पाऊं, इस भूमि की भव्यता में लिख पाऊं, इतना गुणी महान नहीं, इस भूमि की भव्यता में लिख पाऊं, इतना गुणी महान नहीं, और ना करूं बखान इस भारत भूमि का, इतना भी कायर संतान नहीं, इतना भी कायर संतान नहीं। यह वही भूमि है जहां जौहर में कूद पड़ी मां पद्मिनी, लेकिन अपनी परछाई को छूने का हक नहीं दिया।
कोटि कोटि प्रणाम इस भूमि को, इस माटी की हर जननी को। कोटि कोटि प्रणाम इस भूमि को, इस माटी की हर जननी को। संस्कार, धर्म और इतिहास के लाज से सुशोभित ऐसी वीरांगनी पद्मिनी को, ऐसी वीरांगनी पद्मिनी को। प्रेम का साक्ष्य ताजमहल नहीं है, प्रेम का साक्ष्य राम सेतु है, जहां पे प्रभु श्री राम ने अपनी भार्या को वापस लाने के लिए समुद्र के सीने पर पुल बांध दिया था। वह पुल जिसकी साइंटिफिक रिसर्च आज दुनिया भर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रही है, लेकिन उसके बारे में एक तिनका भी पता नहीं कर पाई कि आखिर समुद्र पे पत्थर तैरा कैसे और वह रास्ता, वह पुल बना कैसे। और हम इतने मूर्ख हैं कि प्रेम का साक्ष्य ताजमहल को मानते हैं। ताजमहल की बात आपको पता है? ताजमहल को उस जमाने में 5 करोड़ में बनाया गया था, जिस समय में भारत में लगभग 80% लोग भुखमरी से मर रहे थे। जब करीबन 6 से 7 लाख लोग, इसकी मरने की गणना तो कई है, लेकिन मैं एक अंदाजा 6 से 7 लाख बता रहा हूँ। और उस समय का 5 करोड़ भारत के इतिहास को, भारत की इकोनॉमी को 6 से 7 गुना बूस्ट कर देता, फिर से भारत को एक ऐसी चमक दे देता जिसका वर्णन करना मुश्किल था। लेकिन शाहजहां ने क्या किया? ताजमहल बनवाया। हम प्रेम की इतिहास किसे मानते हैं? हम प्रेम की इतिहास रोमियो जूलियट को मानते हैं। अरे हम और मैं प्रेम की इतिहास को मानता हूँ रानी पद्मिनी को, जिन्होंने अपना एक अंश, एक परछाई को छूने का हक नहीं दिया और कूद पड़ी जाके जौहर में। इससे बढ़िया प्रेम का साक्ष्य और इतिहास क्या हो सकता है? हाय इतिहास रोया होगा, हमने क्यों, कैसे नहीं कुछ खोया होगा। जिस देश में प्रेम की इतिहास रानी पद्मिनी हुई, प्रेम का साक्ष्य राम सेतु हुआ, और यह समझने में हमें कई वर्ष लगा, इससे दुर्भाग्य और क्या हुआ होगा। अब देर हुई अंधेर ना हो, सत्य समझने में कुछ देर ना हो, सम्मान रहे अपने इतिहास का, अच्छाई कभी कमजोर ना हो, सच्चाई कभी मजबूर ना हो। जग जाओ मेरे देश के वीर, अब फिर से कहीं देर ना हो। जो क्रूरता कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, इसके न्याय में अब देर ना हो। सनातन धर्म अपने लक्ष्य के लिए कभी कमजोर। इस रचना में यहीं तक, मैं यहीं पे आपसे विदा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं वेद को आप सभी के सामने प्रकट करूँगा। क्या है वेद, कैसे है वेद, इसकी क्या क्या दृष्टिकोण है। मैं पूरी वेद को तो कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वेद को जरूर लाऊंगा। अगर इस रचना से आप लोगों ने कुछ भी भारत की इतिहास को समझ पाए होंगे, अगर भारत की इतिहास की सच्चाई को मैं अगर आप सभी के सामने लाने में, एक अंश भी लाने में समर्थ हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं इसी के साथ यहीं पे विदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह मिलते रहिए द एंशिएंट ग्लोरी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। एक उम्मीद है कि आप इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। भारत के इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाने में मेरी मदद जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।